नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के टॉप 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में भी 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों आपके आने वाले 18 फरवरी के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। दोस्तों भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिया गया है, भारत में महिलाओं के लिए निम्न में से कहाँ आरक्षण उपलब्ध है। दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। दोस्तों कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र था, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। दोस्तों जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिया है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दिया गया है, भारत की नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों अभी भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो दोस्तों उपाध्यक्ष सुमन के बैरी है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति स्वयं लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दिया गया है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों यदि हम लोगों को द्रवों का घनत्व नापना है, तो हम लोग पिक्नोमीटर का उपयोग कर सकते हैं, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये सभी लखनऊ शहर में स्थित है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। दोस्तों उत्तराखंड यह 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। दिया है दोस्तों, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। दोस्तों बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डंडों के साथ बरसाना होली खेली जाती है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पेल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पेल मेला यह दोस्तों जैन समुदाय से जुड़ा है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिया है दोस्तों, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। दोस्तों भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका भाषा परीक्षण, यह यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो दोस्तों भाषा परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है।
दोस्तों भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक यह इस्माइल मार्चेंट के द्वारा लिखी गई है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस यह दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोरा, यह दोस्तों सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन स्थित है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। दोस्तों आपको बताना है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। डी राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपका पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी रेखा तय करती है। राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा एक राज्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अटलांटा। दोस्तों अटलांटा यह अर्जेंटीना की राजधानी है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा महल यह भाषा बोलते हैं। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजा राम, यह शिवाजी के छोटे बेटे थे और दोस्तों यह तीसरे छत्रपति हुए थे। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा घूमरा, यह उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया था। दोस्तों वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 लाख रुपए पर माह कर दिया गया था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इंपोर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत अपने नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। दोस्तों इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर फिलीपींस है, आपको याद रखना है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो दोस्तों कितनी महिलाएं शामिल थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 15 महिलाएं शामिल थी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है काकोरी ट्रेन लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। दोस्तों काकोरी ट्रेन लूटपाट की यह कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दिया गया है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। दोस्तों मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय करता है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रोमीन। यह कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस यह दोस्तों पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में है दोस्तों लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।